नमाजी के सामने से गुजरने पर जो वाइद है, तो गुजरना कहते हैं कि नमाजी के सामने से गुजर जाना, इस पर गुनाह है। लेकिन एक मसला है जो मैं आप हज़रात को बतला दूं कि अगर आप नमाजी के बिल्कुल सामने हैं, फिर आपको इख्तियार है, दाएं बाजू आप निकलना चाहते हैं आप निकल जाएं, बाएं बाजू से आपको निकलना है आप निकल जाएं, ये फिर आपको इख्तियार दिया गया है। ये भी मसला मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मेरे पीछे बिल्कुल सामने ही नमाज़ पढ़ रहा है तो मैं अब उस नमाजी के इंतज़ार में बैठा रहूँ। अगर बैठे रहेंगे तो और बेहतर है। अगर आपको जल्दी नहीं है, जाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप इंतज़ार कर लें तो और बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आपको जल्दी है, अगर आपको जाना ही है, तो उसका तरीक़ा है जो शरीयत ने बतलाया कि फिर इंसान को इख्तियार दिया गया है कि नमाजी के बिल्कुल अगर बीचों बीच अगर आप बैठे हुए हैं, पीछे आपके कोई नमाज़ पढ़ रहा है, तो अब आपको देखना है कि दाईं तरफ का हिस्सा अगर कम है आप दाईं तरफ से निकल जाए, बाईं तरफ का अगर हिस्सा कम है आप बाईं तरफ से निकल जाए। यानी उस वक्त आपको फिर इख्तियार दिया गया है। फिर यहाँ से आपको हटने में कोई गुनाह नहीं मिलेगा, कोई मना नहीं है। इस बात का भी आप लोग ख्याल करें, इस मसले को भी आप लोग जहन नशी कर लें। बाज़ हज़रात तो समझते हैं अगर सामने से भी आप हट रहे हैं तो उस पर भी सामने वाले को इतराज़ हो जाता है, सामने वाले गुस्सा करने लगते हैं। तो नहीं, उनको भी मसला जहन नशी कर लेना चाहिए कि सामने अगर कोई है तो वो वहाँ से हट सकता है, जा सकता है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। और जो नमाज़ पढ़ रहा है उनको भी चाहिए कि वो गुस्सा ना करें, उनको भी मसले की तहकीक करनी चाहिए, मसला मालूम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही सही समझ आता फरमाए। आमीन।